आधार पर जो है मंत्र स्वरूप, मंत्र का स्वरूप क्या है? इधर चित्तम मंत्र है और चिद मंत्र, तो चित्त जो है चिदाकारता को प्राप्त हो गया, चैतन्यता कारता को प्राप्त हो गया, यही हो गया मंत्र स्वरूप। उसमें जो अवस्थिति जो है की प्राप्ति हो गई, यही आत्मनो ग्रहणम इत्युक्ता। यस्मात्, क्योंकि आगम विशेष में कहा आत्मनो ग्रहणम कुर्या दीक्षा काले गुरुर्धिया। कहते गुरु जो है दीक्षा काल में, दीक्षा कई प्रकार की, आगम में कई प्रकार की दीक्षा। अभी वो मान लीजिए कि जो है वह सकाम है, तो सकाम है तो उसकी निर्वाण दीक्षा नहीं होगी, उसकी जो है निर्वाण दीक्षा नहीं होगी। उसको कैसे सहन करेगा? तो मर जाएगा, वो दीक्षा नहीं हो सकती। ऐसे उसके कषाय परिपक्व नहीं हुए हैं तो कषाय परिपक्व करने के लिए दीक्षा होगी, और जिसके कषाय परिपक्व हो गए हैं तो उसको आत्मग्रह दीक्षा होती है। तो गुरु जो है यही शक्तिपात है, ये तीनों प्रकार का शक्तिपात, यही शक्तिपात है कि गुरु जो है आपने जो है बुद्धि अपने संकल्प से है आत्मनो ग्रहणम कुर्यात दीक्षा काल, दीक्षा काल में उसको आत्मस्वरूप की पहचान करा दे। जैसे इसमें आता ना पंचदशी की उनकी ये जो उनकी टीका को परिपक्व मला ये तान उत्सादेन हेतु शक्तिपातेन योजेति परे तत्वे सदीक्षया स आचार्य मूर्ति स्थान। वह परमेश्वर ही, शिव ही आचार्य मूर्ति में स्थित होकर के क्या काम करता है? ये परिपक्व मला, जिनके मल पक गए हैं तो उनको निर्वाण दीक्षा देनी। तो दीक्षया परे तत्व योजित, वो दीक्षा के द्वारा उसकी बुद्धि को स्वरूप में जो है योजित कर देता है। पर किसको करता है, किसको निर्वाण दीक्षा है? ये कि परिपक्व मला है। यही है तान उत्सादेन हेतु शक्तिपातेन, ये शक्तिपात है कि वो मल उसके सब झड़ जाते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष इत्यादि जो मल है वो सब वो जड़, यही शक्तिपात है। वो शक्तिपात के द्वारा जो है जैसे पका फल को कोई झाड़ दे, इसी प्रकार जो है उसके सभी दोषों को झाड़ देता है, सभी दोषों को जो है दूर करके और फिर परितत्व योजेति, वो पर तत्व में जो है उसके जो जीव भाव है उसको मूल स्वरूप में योजित कर देता है दीक्षा के द्वारा। तो आगम की जो दीक्षा जो है इसी प्रकार की है, और उस प्रकार की दीक्षा की परंपरा तो अब कहाँ है? नहीं तो इसमें बिल्कुल है कि देखो ये सकाम है तो इसकी ये ग्रंथि नहीं खोलना, नहीं तो जो है पागल हो जाएगा, मर जाएगा। इसकी ये ग्रंथि खोलना, ये ग्रंथि नहीं खोलना, इस प्रकार की। इसीलिए आगम में दीक्षा में मुक्ति पाते, बाद में जो अभ्यास है वो जीवन मुक्ति के लिए, बाद का अभ्यास जीवन मुक्ति के लिए। पर यदि निर्वाण दीक्षा उसकी हो गई तो मुक्त हो गई। तो दीक्षा काल में ही मुक्ति पाते। हाँ, अब गुरु सिद्ध तो आगम का गुरु तो सिद्ध है ना, शिव स्वरूप है, तभी तो निर्वाण दीक्षा देगा, नहीं तो निर्वाण दीक्षा कैसे देगा? तो वहां पर कहते हैं कि दीक्षा काल में ही उसकी अविद्या नाश हुई। अब वो जो आगम का अभ्यास है ये है जीवन मुक्ति, क्योंकि बौद्ध अज्ञान जो है बुद्धि में जो अभ्यास पड़ा है इसको संस्कारित करने के लिए अभ्यास की जरूरत है, मुक्ति के लिए नहीं जरूरत पड़ती। पर जीवन मुक्ति के लिए इसको इसकी आदत बिगड़ी है ना बुद्धि की व्यवहार करते करते इसकी आदत बिगड़ी हुई, इसको संस्कारित करने के लिए अभ्यास की अपेक्षा होती है। इसलिए दीक्षा के बाद भी अभ्यास अपेक्षित होता है जीवन मुक्ति के लिए।
तो यहाँ पर कह दिया आत्मनो ग्रहणम कुर्या दीक्षा काले गुरु धिया। गुरु जो है दीक्षा काल में धिया अपने जो है वह संकल्प शक्ति के द्वारा आत्मनो ग्रहणम कुर्या, यानी आत्मन अब जो है स्वरूप का ग्रहण शिष्य को करा दे। इति न पुनर्लोष्टादिवत हस्तेन तस्या मूर्तस्य ग्रहणम भवति ही। ऐसा नहीं कि जो है वह कोई जैसे ढेला है कोई दे दे हाथ से उसको उठा ले, ऐसा ग्रहण नहीं होता, बुद्धि से ग्रहण होता है। नेत्र से कहो कि नेत्र से जो मूर्ति आपको दिखेगी वह मूल अमृतत्व प्राप्ति स्वरूप अवस्थान रूप नहीं होगी। इंद्रियों से जो आप इस प्रकार का प्रत्यक्ष करेंगे वह आपको स्वरूप अवस्थान कारक तो है नहीं, इसलिए मुख्य अमृतत्व तो नहीं है, मुख्य निर्वाण दीक्षा नहीं है। तीसो का न पुनर्लोष्टादिवत हस्ते न तस्या मूर्तस्य ग्रहणम भवति अतएव च इयमेव सा निर्वाण दीक्षा। इसलिए यही निर्वाण दीक्षा है। कौन? शिव सद्भाव दायिनी, जो शिव स्वरूप को प्रदान करने वाली है, परम शिव स्वरूप अभिव्यंजिका। इसलिए इसको कह दिया कि शिव स्वरूप तो ये है ही है, ये शिव स्वरूप तो है ही है, पर शिव स्वरूप अभिव्यक्त नहीं। शिव स्वरूप जो है अभिव्यक्त नहीं है। अरे आप जो है जिस समय अपने को जीव भाव से अनुभव कर रहे हैं उस समय भी ब्रह्म स्वरूप तो आप है ही है, पर आपका ब्रह्म स्वरूप अभिव्यक्त नहीं है, अनभिव्यक्त है, और उसी पर विशिष्ट स्वरूप आपका खड़ा है, उसी पर विशिष्ट स्वरूप खड़ा हो। जैसे स्वप्न में क्या होता है कि पहले जागृत स्वरूप पर आवरण होगा, इसकी विस्मृति होगी, तब स्वप्न स्वरूप आपका उसी पर खड़ा होगा। इसी पर जब फिर वो नहीं बचेगा स्वप्न स्वरूप, वो जो है टिकेगा नहीं। इसी प्रकार ये स्वरूप भी नहीं टिके। शिव स्वरूप जब जागरूक हो जाएगा तो ये स्वरूप नहीं टिकेगा, क्योंकि ये शिव स्वरूप पर आवरण है तो उसमें विशिष्ट स्वरूप प्रकट हो। अब जैसे स्वप्न में अपने ही संकल्प सारा विश्व होकर के भी एक एक विशिष्ट में जो है अहंता टिकती है, ऐसे इस समय में भी शिव रूप करके देखिए तो सारा विश्व संकल्प है आपका, पर एक शरीर में अहंता टिक गई, इतने है। तो यही कहा कि परम शिव स्वरूप अभिव्यंजिका, जो परम शिव स्वरूप इसका जो ब्रह्म स्वरूप है उस स्वरूप का अभिव्यंजिका, अभिव्यक्त करने वाली यही निर्वाण दीक्षा है। तो इसी का नाम निर्वाण दीक्षा, इसी का नाम जो है ये। वहां पर इस पर विचार किया अभिनवगुप्त ने जो है वो उसमें कहा कि जो है वह जब दीक्षा से ही मुक्ति हो जाती है तो दीक्षा से मुक्ति हो जाती है तो दूसरी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, आगम आदि की क्या आवश्यकता। भाई कहते हैं दीक्षा भी होगी कब? कषाय जब उसका परिपक्व हो जाएंगे तभी तो निर्वाण दीक्षा होगी। तो साधन तो जो है वो अपेक्षित ही है। वेदांत भी यही कहता है कि स्वरूप प्राप्ति के लिए आपको कुछ अपेक्षित नहीं है, वह प्रतिबंध हटाने के लिए तो सब अपेक्षा आपको है ना। जो प्रतिबंध है स्वरूप प्राप्ति के लिए जो है वह कौन सा प्रयास करना है? स्वरूप प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करता है, पर प्रतिबंध हटाने के लिए प्रयास करता है। हाँ, ये प्रतिबंध जो है ना, ये प्रतिबंध ही तो जो है उसको जो है वह प्रकट नहीं होने दे रहा है। प्रतिबंध का निराकरण करना है, यही पुरुषार्थ बनता है। इसी प्रकार ये भी मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि दीक्षा से मुक्ति आगम में लिखा है, बात तो ठीक है,
और वो दीक्षा होगी भी कैसी? उस दीक्षा के निर्वाण दीक्षा की योग्यता कैसे आएगी? ये जो साधन नहीं करेगा, अरे हम कहते ज्ञान से मुक्ति हो जाती है, बात तो ठीक है, पर ज्ञान होगा कैसे? बार बार गीता में एक ही चीज को ला करके जो बैठा रहे हैं कि भाई निष्काम कर्म के द्वारा जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा है, और ध्यान योग के द्वारा जब तक एकाग्रता की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ज्ञान का प्राकट्य नहीं होगा। वो अंतरंग साधन है, वो बहिरंग साधन है। तो इसी प्रकार एक उन्होंने निर्णय किया कि आखिर दीक्षा भी हो कैसे? दीक्षा से मुक्ति होती, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं, पर दीक्षा भी हो कैसे? दीक्षा के लिए भी योग्यता की जरूरत पड़ती है। तो उन साधनों के द्वारा जब परिपक्व मल हो जाता है तभी निर्वाण दीक्षा हो सकती है। नहीं तो जब तक उसको जो है अभिलाषा है, तो अभिलाषात्र मल, यही मल है और कोई मल तो है नहीं। अभिलाषा है तो उसके लिए वही साधन बताना पड़ेगा कि नहीं? वहां पर शिव सूत्र में एक अभिलाषात्र मल, अभिलाषा यही मल है, जगत की अभिलाषा ये मल है। तो जगत की अभिलाषा मल है, तो जब तक इसमें अभिलाषा रहेगी तब तक क्या करना पड़ेगा? तब तक उसको कैसे करें? निर्वाण दीक्षा तो चाहते हैं नहीं ना, उसमें तो आगम में आए कि फिर तो उसका वो तोड़ दे तो फिर वो या तो पागल हो जाएगा तो मर ही जाएगा, क्योंकि उसकी तो तैयारी नहीं है, उसको उसकी तैयारी नहीं ना, जगत को तोड़ने की तो तैयारी उसकी है ही नहीं, तो पागल हो जाएगा या फिर मर जाएगा। इसलिए उसको दीक्षा वो नहीं हो सकती। तो दीक्षा के लिए भी जो है योग्यता तो सकाम है, तो उसको वही मंत्र तंत्र वही दीक्षा दी जानी पड़ेगी जिससे उसको फल वो प्राप्त हो। दूसरी दीक्षा कैसे हो? क्रिया दीक्षा उसकी होगी, उसकी शास्त्र दीक्षा भी नहीं होगी, उसके बाहर की क्रिया दीक्षा होगी क्यों? दूसरी दीक्षा नहीं हो सकती। तब ये कहने का तात्पर्य है कि और उसी दीक्षा के द्वारा वो जो उसके अंदर कामना है वो कामना को पूरा करेगा। तो ये दीक्षा से मुक्ति होती है आगम में, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। इसको बिल्कुल मिलान वेदांत से आप करते जाइए कि ज्ञान से मुक्ति होती है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। पर ज्ञान ऐसे कहने से थोड़ा हो जाएगा। हाँ। नहीं तो जो है वो सभी बालकों को जितने लोग हैं उनको बैठा के हम ब्रह्माष्टमी सुना दो, तत्व में सुना दो तो ज्ञान हो जाएगा, फिर तो सब आत्मज्ञानी हो जाए। नहीं, वो योग्यता के बिना जो है वो चीज उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिए वहां भी प्रतिबंध हटाने के लिए सारे प्रयास, और यहाँ भी जो है वह निर्वाण दीक्षा की योग्यता के लिए जो है उसका अंतःकरण तो तैयार होना चाहिए ना, उसका अंतःकरण तैयार नहीं है। नहीं, शाक्तोपाय क्या है जो, हाँ शाक्तोपाय समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है, दीक्षा में कई दीक्षा मानते, एक दीक्षा नहीं मानते, और जैसा जैसा अधिकारी उसी प्रकार का जो है वो दीक्षा मानते। ये साधन में 3 उपाय मानते, 3 क्या मानते तो और भी हैं 5, पर 3 मुख्य। जो पहला शांभोपाय, दूसरा शाक्तोपाय और तीसरा जो है आणोपाय। तो आणोपाय में स्थूल आराधना सारा का सारा सब आणोपाय में है, आणोपाय स्थूल है, और शाक्तोपाय में मंत्र है पर चित्त की साधना सब साधना चित्त की, बाहर की साधना नहीं है। ये शाक्तोपाय में भी चित्त की साधना, और उसमें तो केवल जो है वो चित्त तैयार है, उसमें तो ज्ञान है, सुनते ही जो है उसको पहचानो।
उसको सुनते ही पहचान हो गई। स्वरूप तो है ही है, पहचान नहीं रहा था, बुद्धि शुद्ध है और जो है वह गुरु ने लक्षित करा दिया, उसको पहचान हो गई। ये शाम्भोपाय कोटि। अब शाक्तोपाय में जो है वह दीक्षा जो होगी, शाक्तोपाय की जो दीक्षा है वह भी किस, अब इसमें कई कोटि बन जाएगी ना शाक्तोपाय में भी, क्योंकि इधर तो और दीक्षा क्रम में कई दीक्षा है, क्योंकि एक एक में कई कोटि बन जाती है। अब उसमें भी सकाम होता है, फिर निष्काम होता है। तो आप देखिए बाह्य दीक्षा जो होगी उसमें भी मंत्र दीक्षा होती है, पर वो शाक्तोपाय की दीक्षा नहीं होती है। पूर्णाभिषेक आजकल की परंपरा में जो पूर्णाभिषेक होता है कोई पूर्णाभिषेक निर्वाण दीक्षा है। और यदि इधर से मिलावे तो आपका जो सन्यास है, शास्त्रीय जो सन्यास है, ये पूर्णाभिषेक है। आगम का जो पूर्णाभिषेक है और यहाँ का जो शास्त्रीय सन्यास है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। एक ही प्रकार के हैं, इतना है कि उसमें शक्तिपात की विशेषता है, इसमें शक्तिपात की विशेषता नहीं, इतने बात है। उसमें शक्तिपात की विशेषता, इसमें शक्तिपात की विशेषता नहीं। और शक्तिपात में भी क्या देखिए, बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि जिसकी मैंने ऐसी खाली क्रिया मात्र कर दीजिए उसका, तो उससे तो काम होता नहीं। करपात्री जी महाराज जो है वह कराते थे, कुछ लोगों को जो है कराए, हमको भी बहुत जोड़ दिए थे। एक बार तो बहुत जोड़ दिए, मैं तैयार भी हो गया, पर भगवान जो है रक्षा करते हैं। उसी समय वो बीमार हो गए, 22 दिन बेहोश रहे। वही काल था वो, इस समय दीक्षा लेनी थी। उनका बाह्य पूजन में और इसमें बहुत जोर था। तो फिर वो तो कहने का तात्पर्य है, पर मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने पूर्णाभिषेक कराया है, पर आगम के अनुसार जो प्रतिभा जागृत होनी चाहिए वो नहीं जागृत हुई। अभी भी एक महात्मा आए थे, बहुत अच्छे मंत्र के ज्ञाता हैं, यहाँ पर महू में आश्रम बनाया है, अच्छे विद्वान हैं। कह रहे थे, हमने कहा कि भाई आप पता लगाइए, काशी में भी हो सकती है आपकी दीक्षा, या कोई परंपरा जो है यहाँ की परंपरा हो, दतिया में ऐसी परंपरा हो तो वहां से भी करा सकते। वो फिर आएंगे आगम के जो है वो माने तंत्र के, इसमें जो है बहुत ज्यादा उनका अध्ययन है, विद्वान भी है। महू में कोई आश्रम बनाया, महू के पास में, हाँ वो भी देते हैं। तो ये बता दिया कि यही जो है वस्तुतः मुख्य क्या है कि शिव परम शिव स्वरूप अभिव्यंजिका, ये जो स्थिति है यही अमृत प्राप्ति है, यही जो है आत्मानुग्रह है, और यही निर्वाण दीक्षा है जो शिव सद्भाव को प्राप्त कराने वाली है। तो यहाँ पर सहज विद्योदय, इसका नाम क्या प्रकरण का था? सहज विद्योदय। शाक्त का नाम सहज विद्योदय है, और इसके पहले जो है वह जो प्रकरण था उसका क्या नाम था? उसका नाम था स्वरूप स्पंद। वहां सीधे स्वरूप स्पंद है, और यहाँ पर मंत्र के आधार पर सहज जो विद्या है उसका उदय हो जाता है, ये बता दिया। अब तीसरे में आप देखेंगे, इसमें एक चीज का विचार पहले समझना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि परमात्मा सृष्टि करता है, तो सृष्टि करता है तो वो सृष्टि स्वतंत्र सृष्टि होती है कि उसमें कुछ निमित्त बनता है?
क्योंकि इनके अनुसार चैतन्य का स्वभाव ही है अनंत रूपों में प्रतिभाषित होना। तो अनंत रूपों में प्रतिभाषित होकर के भी जैसे विश्वरूप मणि है, तो विश्वरूप मणि का ये स्वभाव है कि आप जिधर से देखेंगे उधर से विश्व दिखाई देगा उसमें। आप जिधर से देखेंगे उसको उधर से आपको उसमें सृष्टि दिखाई देगी। एक उसका स्वभाव है। अब मणि कोई विशुद्ध मणि है तो उसमें चमचम करना ये उसका स्वभाव है, चमचमाहट उसका स्वभाव है। दर्पण का स्वभाव है, उसके सामने कुछ होगा तो वो प्रतिफलित हो जाएगा उसमें, उसका स्वभाव है। इसी प्रकार चैतन्य का स्वभाव ही है कि अनंत रूपों में प्रतिभाषित होना दिखना और ज्यों का त्यों रहना, ये चैतन्य का स्वभाव है। और चैतन्य तत्व व्यापक है, ठोस है, व्यापक है और ठोस है। नहीं तीन दृष्टांतों से हम लोगों को कल्पना क्या होगी कि एक परिच्छिन्नता की, ऐसा नहीं, वो व्यापक है और ठोस है। और उसको समझने के लिए तो ठोस है, तो उसमें उससे बाहर तो कोई जगह है नहीं, स्वरूप के बाहर कोई जगह है नहीं। वो स्वरूप में ही सारी की सारी सृष्टि भाषित होती है। तो सारी की सारी सृष्टि भाषित जो होती है वह स्वरूप में ही होती है। जैसे दर्पण में जो है आपको प्रतिबिंब भाषित होता है, तो दर्पण में प्रतिबिंब बिंब के कारण भाषित होता है, उसमें बिंब के कारण नहीं भाषित होता है। ये उसका स्वातंत्र है, यह स्वभाव है उसका, ये उसका स्वभाव है। परंतु जब हम सृष्टि में देखेंगे तो वो सृष्टि स्वातंत्र से नहीं प्रकट हो रही। उसमें क्या होता है कि कुछ निमित्त बनते हैं। इसी को बोलते हैं ना, ईश्वर जो है स्वतंत्र है सृष्टि करने में, इसमें तो कोई संशय नहीं। स्वतंत्र सृष्टि करने में होने पर भी जीवों के अदृष्ट प्रसाद उसी प्रकार का प्रकट करता है। तो सृष्टि जो है यद्यपि उसका स्वातंत्र है शिव स्वरूप, पर उसका जो विशेष प्राकट्य है, ये विशेष प्राकट्य जीवों के अधिष्ठानुसार है। देखिए, सृष्टि तो उसका स्वातंत्र है, पर वो सृष्टि इसी रूप में प्रकट हो, ये जरा बारीकी को ध्यान में दीजिए। सृष्टि इसी रूप में प्रकट हो, ये जो है यह जीवों के अदृष्ट के कारण। अब आप अपने में घटाइए कि आप स्वप्न देखते हैं तो स्वातंत्र तो आपका ही है? अरे भाई, जैसा आपका संकल्प है उसी प्रकार की सृष्टि हो रही है, पर उसमें जो आप विशेष ही देख रहे हैं, इसमें क्या है? इसमें कहीं ना कहीं हेतु खोजना पड़ेगा ना। या जागृत में देखिए, अब जागृत में देखिए आपका है और आप विशेष ही दर्शन कर रहे हैं, तो विशेष दर्शन कर रहे हैं, इसका नियामक कहीं ना कहीं होगा कि नहीं? नहीं तो ऐसे क्यों देख रहे हैं? एक व्यक्ति एक देख रहा है, दूसरा व्यक्ति दूसरा देख रहा है, ये भेद कैसे? क्योंकि सृष्टि का जो स्वतंत्र है तो सृष्टि अपने आप जो है होगी। आप ये देखिए कि आपके अंदर बहुत प्रकार के ज्ञान है, पर उसकी स्मृति जो हो रही है, तो कुछ की स्मृति क्यों हो रही है? अब कुछ की स्मृति अभी हो रही है, दूसरे की स्मृति फिर होगी, इस समय क्यों नहीं हो रही?
ज्ञान तो है ही है आपके अंदर। यदि ज्ञान न हो तो जो है बाद में कैसी स्मृति हुई? तो कोई न कोई निमित्त है कि जिस निमित्त से इस समय इस प्रकार की स्मृति हो रही है, उस समय दूसरे प्रकार की स्मृति हो रही है। कहीं न कहीं आपकी इच्छा का, आपके भोग का कुछ न कुछ संबंध तो बनेगा, बिना इसके ये नहीं हो पाता है। ज्ञान सब आपके अंदर ही, ज्ञान आपके अंदर ही, और ज्ञान आपके अंदर ही है और सब ज्ञान है। स्वप्न में आप कभी कभी बहुत विलक्षण विलक्षण जो है अनुभव कर लेते हैं, पर हमेशा नहीं कर पाते। कहीं न कहीं जो है वो उसका निमित्त तो खोजना पड़ेगा ना। इसी प्रकार सृष्टि के आदि में भी आप देखिए, ये परमेश्वर ने, तो परमेश्वर का स्वातंत्र्य है सृष्टि, पर वो स्वातंत्र में भी, स्वतंत्र सृष्टि जो है उसमें भी हमारे सामने अभिव्यक्ति किसकी होगी? कि जिसका किसी न किसी रूप में हमारे हृदय में कभी न कभी प्रार्थना, जीव ने जो कर्म किए हैं, कर्म के अनुसार जो फल की प्रार्थना उसके साथ जुटी हुई है, उस प्रार्थना के अनुसार वो स्वातंत्र में जो अनंत सृष्टि, उसमें से उतने सृष्टि दिखी, दूसरी नहीं दिखी। उतने तो उतना का ही जो भान होता है, यही उसको पराधीनता मालूम होती है इस समय भी। क्योंकि इस समय भी जो है जब स्वातंत्र इसका है, तो इतने में क्यों जो है वह दिखता है। इतने इसलिए दिखता है, अब देखो इतने रूप हैं विश्व भर के, और अपने को इतने दिख रहा, सब नहीं दिखता, इतने दिखता है। हाँ, स्वरूप में सारा का सारा विश्व है। तो इसका कहीं न कहीं मूल तो आपको खोजना पड़ेगा, और उस मूल को खोज लेंगे तब ये समाधान हो जाएगा। दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान देना है। ये गोपीनाथ कविराज के गुरु जी थे, तो कहते थे कि देखो आपको मालूम हो रहा है कि ये जो है घड़ी है, पर जिस समय आपको ये घड़ी दिख रही है, उसी समय ये जो है वो अब फूल भी है। पर फूल आपको नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ घड़ी दिख रही है, जहां घड़ी दिख रही है यही फूल है। तो कोई कहेगी भाई ये कैसे है, तो प्रत्यक्ष दिखा दे। प्रत्यक्ष रुई है, रुई को पत्थर बना करके दे देते थे और कहते थे आप ले जाओ, रखो इसको, लेबोरेटरी में जांच करो। तो उनका ये कहना था कि देखो आप इसको समझो कि मूल एक तत्व है, मूल चैतन्य, और उसमें एक संकल्प को लेकर के, जो इच्छा शक्ति से युक्त जो संकल्प है, उसको लेकर के ये पदार्थ प्रकट है। अब यदि आप इसको मूल तक ले जाने में समर्थ हो जाए, क्योंकि ये इच्छा शक्ति रूप जो संकल्प है, उसी से ये पदार्थ रूप में जो है ये मूल में ये पदार्थ भाषित हो रहा है। यदि आप इसको मूल तक ले जाएं और वहां दूसरे प्रकार का इच्छात्मक संकल्प उत्पन्न कर दें, तो जो आप उत्पन्न करेंगे वही प्रकट हो जाएगा। क्योंकि ये कोई ठोस चीज नहीं है, ये कोई ठोस चीज नहीं है। ये तो मूल जो स्वरूप है उसमें इच्छा शक्ति को लेकर के एक संकल्पात्मक उद्भव है,
और वही आपको ठोस मालूम हो रहा है। जो उद्भव है वही आपको ठोस मालूम हो रहा है। तो ठोस मालूम हो रहा है तो इसका उदय कहां से हुआ? उदय हो वो इच्छात्मक संकल्प से हुआ। यदि आप वहां तक ले करके स्वरूप तक ले जा करके इसको आप लीन कर सकते हैं और वहां दूसरा इच्छात्मक संकल्प कर दीजिए, तो यहां पर आपको गुलाब का फूल दिखते हैं। क्योंकि सभी वस्तु जो है ये उस मूल का जो है एक स्वाभाविक जो है स्फुरण है। उसमें जो विशिष्ट हमारा जो है इच्छात्मक संकल्प है उसी के कारण वह विशिष्ट होकर के उतना मात्र हमको प्रतीत हो रहा है। और प्रतीत हो रहा है तो बाकी लुप्त है, बाकी लुप्त है, बाकी नहीं। जैसे देखिए कि जैसे मान लीजिए यह खंबा हमको दिखाई दे रहा है, पर एक वैज्ञानिक जो खूब अनुसंधान किया है वो इसमें अणुओं की बहुत तेज गति से अणु जो है इसमें घूम रहे हैं, ये उसको प्रत्यक्ष हो रहा है, ये उसको प्रत्यक्ष हो रहा है कि बहुत ही तेजी से जो है अणु घूम रहे हैं। पर वो घूम रहे हैं तो अब उसका ज्ञान गलत थोड़ा है, उसका ज्ञान गलत नहीं है, पर उस ज्ञान तक हमारी पहुंच नहीं, उस ज्ञान तक हमारी पहुंच नहीं। तो ये कहने का तात्पर्य है कि ये जो एक सिद्धांत की बात है और उसमें जो सीमित हम लोगों को जो है प्रतीति हो रही है, ये प्रतीति में हेतु क्या होता है कि वही अभिलाषा रूप उतने अभिलाषा को लेकर के उसी के अभिलाषा के अनुसार उतने कर्म को लेकर के हमारा संकल्प है तो उतने भोग हमारे सामने प्रकट होता है, दूसरा भोग हमारे सामने नहीं। इसी बात को कहते हैं यथेच्छाभ्यर्थितो धाता जाग्रतोर्थान हृदय स्थितान संपादयति देहिनः। कहते हैं कि देहिनः इच्छाभ्यर्थितः धाता हृदय स्थितान अर्थान सोम सूर्योदयम कृत्वा संपादयति। जागृतः देहिनः, एक साथ ले जाना। जागृत अवस्था में जो देही है उसके हृदय स्थितान अर्थान संपादयति। स्वरूप में स्थित जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को संपादित करता है, पर किनको संपादित करेगा? इच्छा अभ्यर्थिता सन, वो जो उसकी इच्छा है, जो संकल्प है, जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना से युक्त होकर के प्रकट कर। जैसे मान लीजिए कि कोई सर्व संपन्न है, अब किसी के जो प्रार्थना है तो प्रार्थना के अनुसार उतनी वस्तु सामने दे दिया तो लेकर के चला गया। और भंडार तो अनंत है इसके पास, इसके पास भंडार अनंत है, पर अनंत है, परंतु वो प्राकट्य कितने का होगा? जितनी उसकी प्रार्थना है उतने का प्राकट्य। नहीं तो देखिए, कहते हैं कि
दो लोग मानस पूजा कर रहे थे, अगल बगल में बैठ करके मानस पूजा कर रहे थे। तो मानस पूजा कर रहे थे तो एक व्यक्ति ने जो माला बनाया देवता की जो है पहनाने के लिए, अब पहले ध्यान नहीं दिया, माला बना लिया, माला बना के पहनाने लगा तो माला छोटी हो गई। अब देवता के सिर में जाती नहीं हो, और बड़ी परेशानी उसको हो रही थी। तो दूसरे का ध्यान उधर चला गया, तो उसने कहा कि जो है वह बोलो भले मानुष, ये मन की माला